बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्टैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है गूगल एड्स से रिलेटेड। अगर आप गूगल एड्स के कोर्स में वाकई में इंटरेस्टेड हैं और गूगल एड्स पे अपने कंपेन्स रन करना चाहते हैं, तो आपने लाजमी तौर पे इस लेसन को मुकम्मल देखना है और अच्छे से देखना है, जहाँ जब तक कि आपको समझ ना आ जाए। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो दोबारा से देख लें, और फिर भी कोई सवाल हो तो फिर आप कम्युनिटी में या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ख़ास तौर पे जो लोग लीड्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल के ज़रिए, और जो ई कॉमर्स स्टोर वाले हैं जैसे शॉपिफाई स्टोर है या कोई भी ई कॉमर्स स्टोर वाला है जिसमें सेल परचेज होती है, तो उसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो इस लेसन में हम मुकम्मल तौर पे देखने वाले हैं कि कन्वर्जन ट्रैकिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम गूगल एड्स की कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, पहला तरीका है बाय प्लेटफॉर्म, ये CMS। ठीक है, ये बाय प्लेटफॉर्म या CMS आप समझ लें, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये सारे बाय प्लेटफॉर्म या CMS में आते हैं। ठीक है, इस तरीके में ये होता है कि गूगल एड्स के मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं। ठीक है, शॉपिफाई के साथ पार्टनरशिप है, वर्डप्रेस के ऊपर वो कॉमर्स के साथ पार्टनरशिप है, और भी काफ़ी जगहों पे मुख्तलिफ ऐप्स हैं गूगल की। ठीक है, तो अब अगर आप उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेटअप करना चाह रहे हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग, तो आप उस ऐप के ज़रिए मुख्तलिफ सेटिंग करके सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है गूगल एनालिटिक्स के ज़रिए, कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर गूगल एनालिटिक्स आपने सेटअप की हुई है ऑलरेडी, तो आप उसके ज़रिए भी गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। गूगल टैग मैनेजर एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जिसके ज़रिए आप तमाम टैग्स, तमाम पिक्सल को एक ही साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप फेसबुक पिक्सल को भी मैनेज कर सकते हैं और भी बहुत सारे पिक्सलों को। ठीक है, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट यूज मेथड्स हैं गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम जो यूज़ करने वाले हैं, जो मैं आपको इस लेसन में बताने वाला हूँ, वो है गूगल एड्स का गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, तो मैं गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए आपको ये सेटअप करना सिखाऊंगा। तो इस सेटअप के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है गूगल एड्स मैनेजर। आपके पास गूगल एड मैनेजर का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो हम अपने पिछले लेसन में गूगल एड अकाउंट सेटअप के लेसन में ये सीख चुके हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख लें। दूसरा चीज़ जो है ना, वो आपका वेबसाइट या शॉपिफाई स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई वेबसाइट हो जिसके ऊपर आप गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तीसरा आपके पास गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट हो। तो गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट आपके पास अगर जीमेल है तो उससे ईजिली ऑलरेडी बना हुआ होता है, बस उसके अंदर हमें कुछ सेटअप करना होता है, वो हम इस लेसन में देखेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और तीनों में से दो तो आपकी जीमेल आईडी के ऊपर ही बन जाएगा बड़ी ही आसानी से। जो दरमियान में वेबसाइट या शॉपिफाई स्टोर है या कोई भी स्टोर है, वो आपका ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप इस लेसन को देखते रहें और स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करके गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग अपने वेबसाइट या स्टोर के ऊपर सेटअप कर लें। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना पहले गूगल एड मैनेजर के में जाते हैं और वहाँ की जो सेटिंग है उससे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम गूगल का जो ग्लोबल टैग है, जो पहले ग्लोबल टैग कहलाता था, अब सिर्फ गूगल टैग कहलाता है, हम पहले उसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसे टैग मैनेजर के साथ जो है ना कनेक्ट करेंगे बाद में। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ टूल में आना है, और टूल में आने के बाद यहाँ डाटा मैनेजर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये गूगल टैग मिलेगा, इसको आप थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ये मैनेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैनेज के इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने गूगल का जो ये ग्लोबल टैग इसलिए कहलाता है कि इसका पहले हम एक ग्लोबल टैग अपनी वेबसाइट के ऊपर, स्टोर के ऊपर सेटअप करते हैं। ठीक है, जिसका काम होता है ओवरऑल सारी ट्रैफिक को ट्रैक करना, मॉनिटर करना। ठीक है, उसके बाद हम कन्वर्जन टैग को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें करनी होती है। अच्छा, अब इसके अंदर हम आपने जब उसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और किसी चीज़ पे नहीं करना आपने। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक वेबसाइट बिल्डर या CMS के जरिए कर लो आप सेटअप, या दूसरा इंस्टॉल मैनुअली कर लो। ठीक है, अगर आपके वर्डप्रेस है तो उसके लिहाज से भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, विक्स के ज़रिए भी, शॉपिफाई के ज़रिए भी। हमने क्या करना है, हमने इंस्टॉल मैनुअली करना है। ठीक है, इंस्टॉल हम मैनुअली पे क्लिक करेंगे। अब आप क्या करोगे, आप ये हमें इस टैग को हम गूगल के टैग मैनेजर के साथ ऐड करेंगे वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, इसको आपने यहीं पर रहने देना है, और अब आप गूगल के टैग मैनेजर पे चले जाएंगे। ठीक है,
तो जैसा कि अब मैंने आपको पहले बताया कि गूगल के आईडी के ऊपर ही गूगल का टैग मैनेजर भी ऑलरेडी बना हुआ होता है, यानी कि वो सारे एक ही आईडी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने टैग मैनेजर डॉट गूगल डॉट कॉम विजिट कर लें या गूगल पर सर्च कर लें। तो जब आप गूगल टैग मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो जीमेल आईडी होगी उससे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से आपके कुछ नज़र आएगा। आपके कोई भी अकाउंट नहीं होगा पहले तो आपको ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल सिंपल नज़र आएगा खाली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम इस टैग मैनेजर के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। जिसे कंटेनर भी कहते हैं, ठीक है। कंटेनर एक क्रिएट करेंगे हम, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का एक कंटेनर क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम गूगल टैग मैनेजर को सेटअप करेंगे, ठीक है। फिर उसके ज़रिए हम सारे टैग्स को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम या जो भी अकाउंट नाम आप नेम रखना चाहें आप रख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट कर लें, बेहतर है आप टारगेट कंट्री जो आपकी जो मेन टारगेट ऑडियंस वाली कंट्री है आप उसे सेलेक्ट करें, ठीक है। मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ही रहने दूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नेम लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई भी जो है ना HTTPS या स्लैश वगैरह नहीं डालना है, सिर्फ आपका डोमेन हो। उसके बाद आपने इस वेब के बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। वेब पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट क्रिएट की इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर डाटा डाल देता हूँ, टेस्टिंग अकाउंट डाल दूँगा इसको। उसके बाद मैं यहाँ पर वेबसाइट डालता हूँ, और ये मेरा एक टेस्टिंग स्टोर है तो इसका मैं लिंक यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ डोमेन में डाल दिया ताकि कंटेनर इसी के नाम से बन जाए। उसके बाद मैं इस पर क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें इसकी टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट जो है उसे एक्सेप्ट करना है, और ये कंट्री वाइज डिफरेंट होगा। मैंने अभी USA सेलेक्ट किया तो ये USA के लिहाज से एग्रीमेंट होगा। उसके बाद आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पुल लिहाज से ये एग्रीमेंट आपके सामने आ जाएगा। उसे आपने इसे यहाँ पर आपने चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर येस के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो कंटेनर है या अकाउंट है वो बन जाएगा गूगल के टैग मैनेजर के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहला काम जो करना होता है, हमें गूगल के टैग मैनेजर को अपने वेबसाइट के ऊपर या स्टोर के ऊपर ऐड करना है। इसमें दो कोड आपको मिलता है। पहला कोड है जो आप हेड सेक्शन में डालेंगे, और दूसरा कोड है जो आप बॉडी सेक्शन के स्टार्ट में डालेंगे, ठीक है। जैसे ही बॉडी टैग ओपन होगा आपने वहाँ पर डाल देना है। तो मैं ये दोनों टैग आपको शॉपिफाई स्टोर के ऊपर डाल के दिखाता हूँ। इसी तरह से आपने वर्डप्रेस पे डालना है, वहाँ पर प्लगइन मिल जाता है। मैनुअली सेटअप कर रहे हैं अगर आप, तो आपने हेडर एंड फुटर प्लगइन मिल जाता है कोड इंसर्टर का, तो उसमें आपको बाय बहुत ही आसानी से आप डाल सकते हैं। इसमें दोनों सेक्शन उन्होंने बनाए हुए होते हैं, अपने पास कोड डाल के सेव करना होगा, ठीक है। तो मैं शॉपिफाई पे बता देता हूँ कि मैं सबसे पहले ये हेड सेक्शन के इस टैग को कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम पहले अपने स्टोर में ऐड करेंगे। तो मैं स्टोर ओपन करता हूँ। तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपने ऑनलाइन स्टोर पे जाना है। हम ये मैनुअली सेटअप कर रहे हैं और ये काफ़ी आसान चीज़ है। कोई आपको डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए, आप खुद भी कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई पेड ऐप या किसी किस्म की और किसी ऐप्स की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने सिंपली ऑनलाइन स्टोर में आना है और उसके बाद आपने थीम्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये जैसे ही ओपन होगा तो वैसे ही जो है ना हमें ऑप्शन मिल जाएंगे कस्टमाइज़ का। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, इसके साथ ये 3 डॉट्स आपको नज़र आएंगे, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आके एडिट कोड पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना थीम का ये कोड ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने थीम लिक्विड को देख लेना है कि ये थीम लिक्विड ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर ना हो, ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस जगह पे ऑन होगा, तो अगर ना हो तो आप इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ है हमारा हेड सेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो पहला कोड है वो हमने हेड सेक्शन में डालना है, जो कि हमने कॉपी किया हुआ है। हम यहाँ पर इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर ला के कर्सर को, और ये एक नई लाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं उस गूगल टैग मैनेजर को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा गूगल का टैग मैनेजर का कोड है, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने इसकी बॉडी सेक्शन में भी एक कोड डालना है। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है और यहाँ पर हमारा बॉडी का जो टैग है ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस जगह पे भी डाल सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप कोड के दरमियान में डालें, तो आप इस जगह पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। वरना आप एंड में भी डाल सकते हैं बॉडी टैग के क्लोज़ होने से पहले, ठीक है। ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, इस जगह पे मैं इंटर करके एक लाइन ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अब उसका जो बॉडी टैग है हम उससे कॉपी करते हैं और यहाँ पर ला के पेस्ट करते हैं। तो ये बॉडी टैग है, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये बोल रहा है कि आफ्टर ओपनिंग बॉडी टैग, ठीक है, और मैं एंड में डाल रहा हूँ, तो कोई मसले वाली बात नहीं, हमें सिर्फ बॉडी टैग में ही डालना है। इसको ये चीज़ ध्यान में रखें बस, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वहाँ जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे दोनों टैग आ गए, तो मैं इसे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 10-15 मिनट के लिए रुक जाएं, ठीक है, और अपनी जो वेबसाइट है, स्टोर है, उसको रिफ़्रेश कर लें 2-3-4 बार, ठीक है, ताकि उसके ऊपर कुछ ट्रैफिक आ जाए और ये जो हमने टैग डाला है ये एक्टिव हो जाए, ठीक है। गूगल का टैग मैनेजर का टैग एक्टिव हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लें। जब आप 5-10 मिनट के लिए रुक जाएंगे तो फिर ये ईज़िली आप उस पे काम कर सकते हैं। ये एक आपने टैग डालना है गूगल टैग मैनेजर का अपनी वेबसाइट के बाद ऊपर, उसके बाद आपको कोई टैग डालने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा टैग हम अब गूगल टैग मैनेजर के साथ सेटअप करेंगे। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी वेबसाइट पे जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा कोड नहीं आते कस्टम, ठीक है, थर्ड पार्टी कोड नहीं आते, जिससे हमारी वेबसाइट स्लो नहीं होती, ठीक है। और ये खास तौर पर ई कॉमर्स स्टोर के लिए मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ कि बहुत ही अहम चीज़ है। जैसे ही आप जितने ज़्यादा कोड आते हैं थर्ड पार्टी, वेबसाइट लोड होना स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे कन्वर्जन रेट पे फ़र्क पड़ता है, सील पे फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ तक हमने करने के बाद 10-15 मिनट रुक जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। तो यहाँ पर अब आप इसको अपनी वेबसाइट को 10-15 मिनट के बाद अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ डाल पे इसको चेक कर सकते हैं कि ये दोनों टैग एक्टिव हो गए या नहीं हुए, ठीक है। जब हो जाए तो आपने इसको ओके कर देना है। अगर ना हुए हो तो फिर आप थोड़ा सा और टाइम दे दें, वरना आप अपने कोड को दोबारा चेक करें कि आपने कहीं गलत जगह पे तो कोड नहीं डाल दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब आपका क्या हुआ है कि आपका जो गूगल टैग का मेन ग्लोबल टैग है वो इंस्टॉल हो गया आपकी वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर गूगल का जो टैग मैनेजर है ना, इसमें आप जो भी टैग डालते हैं, कुछ छोटे मोटे जो चेंजेस करते हैं वो यहाँ पर शो होती हैं, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो यहाँ पर शो होंगी और आप इसको सबमिट करवाएंगे, ठीक है। चेंज करा आपने, उसको सबमिट करवाएंगे, एक वर्जन देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि ऐप्स के अंदर वर्जन होता है, वर्जन 1.0, 1.2, 1.3, तो आप इसको वर्जन के लिहाज से सेव करेंगे ताकि आपका जो डाटा है, जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेव रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी भी चेंजेस में कोई गलती हो, ठीक है, तो आप सिंपली उस स्पेसिफिक चेंजेस को डिलीट करके अपनी गलती को सही रख सकते हैं। तो आपने ये हर स्टेप के अंदर इसको सबमिट करवा के सेव करते रहना है, ठीक है। तो मैं पहला अभी इसको सबमिट करवाऊंगा कि हमने गूगल का टैग मैनेजर का मेन टैग डाल दिया हमने, ठीक है। तो अब मैं इसको सबमिट करके सेव कर लूँगा। मैं सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा और मैं इस इधर जो है ना, इस वर्जन को नाम दूंगा GTM इन गूगल टैग मैनेजर टैग सेटअप या इंस्टॉल, कोई भी मैं नाम दे दूंगा जिससे मुझे याद रहे कि मैंने इस वर्जन में क्या चीज़ की थी। उसके बाद मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। ये वर्जन जो है मैंने पब्लिश कर दिया। मैं वापस से वर्क स्पेस में आऊँगा, ठीक है, और अब मैं अपने आगे के स्टेप को करूँगा। आपने सेम इसी तरह से हर स्टेप के अंदर सबमिट करना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा गूगल का जो ग्लोबल टैग था उसको सेटअप करना। अब ये जो हमारा गूगल का जो ग्लोबल टैग था, इसको अब हमने सेटअप करना है टैग मैनेजर के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली न्यू टैग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप टैग के सेक्शन में जाके भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ऐड न्यू टैग पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर हम एक नया टैग डालने वाले हैं, गूगल का टैग, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक टैग कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा ट्रिगरिंग, ठीक है। इन दोनों के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले टैग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और यहाँ से हम जो है ना गूगल का टैग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये गूगल एड्स का इन्होंने पूरा सेक्शन बना दिया है और यहाँ पर गूगल टैग अलग से भी है, लेकिन मैं गूगल एड्स के सेक्शन से बताता हूँ आपको। और यहाँ से गूगल एड टैग को आपने सेलेक्ट करना है, ये हमारा पहला काम है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने टैग की आईडी डालनी है, ठीक है। टैग की आईडी कौन सी है, टैग की आईडी यहाँ से आपको मिलेगी, ये है हमारी टैग की आईडी। आपने बस इस आईडी को कॉपी करना है, AW से लेकर यहाँ तक कॉपी करके, ये AW या कुछ भी होगा, आपने कॉपी करके यहाँ से टैग आईडी में डाल देना है। ये छोटा सा काम आपने करना है। ये करने के बाद आप वापस साइड पे क्लिक कर दें ताकि ये अलग हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिगरिंग का ऑप्शन। अच्छा, ये ट्रिगर क्या होता है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जब एक गन से एग्जांपल लेते हैं, गन है आपके पास और अगर आप बुलेट फायर करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रिगर दबाना पड़ता है, ठीक है। एक बटन होता है, एक ट्रिगर होता है, जैसे उसको आप दबाते हैं तो बुलेट फायर हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रिगर जो है ना, ये एक एक्शन होता है जो गन को बताता है कि ये जैसे ट्रिगर दबेगा बुलेट को फायर करना है, ठीक है। इसी तरह से वेबसाइट के ऊपर अब हमारा गूगल टैग मैनेजर कोड सेटअप हो चुका है ऑलरेडी। अब वेबसाइट पे ऐसा कौन सा ऑप्शन हो,
कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है ना एक्शन होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर जो कि इसको बताए कि ये टैग फायर करना है, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रिगर दिया कि इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस का, ऑल पेजेस भी आप कर सकते हैं पेज व्यू, लेकिन यहाँ पर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस का, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर मैं इसको ऑप्शन दे देता हूँ गूगल टैग का, गूगल टैग, ठीक है। ये दोनों काम कर दिया आपने, उसके बाद आपने सेव कर देना है। ये हमारा जो गूगल का टैग है वो ऐड हो जाएगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर वर्क स्पेस चेंजेस एक आ रही है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही उसी प्रोसेस को दोहराएंगे, सबमिट करेंगे और वेरिएंट सेव कर लेंगे गूगल टैग के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम गूगल की कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करेंगे, ठीक है। लेकिन गूगल की कन्वर्जन ट्रैकिंग को सेटअप करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को भी लाजमी कर लें। पहला काम, टैग में आप आएंगे और टैग के अंदर आके आपने ऐड टैग कन्फिग्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कन्वर्जन लिंकर को सिलेक्ट करना है। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है किसी वजह से तो आप सर्च कर लें, ठीक है। कन्वर्जन लिंकर को आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, आपने वापस से ट्रिगरिंग में आ जाना है। ट्रिगरिंग में आके आपने ऑल पेजेस पे क्लिक कर देना है। दोनों काम किए जा सकते थे, उसको भी आप इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल पेजेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, और इसको भी कर सकते थे। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कन्वर्जन लिंकर, इसका नाम मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेम प्रोसेस से हम दोहराएंगे कि हम इसका वर्जन भी सबमिट कर लेंगे। मैं यानी कि मैं जो करता हूँ, मैं यही करता हूँ कि मैं हर छोटी छोटी चेंजेस का लिंक वो सेव करता जाता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे कन्वर्जन लिंकर मेरा सही से काम नहीं कर रहा तो मुझे सिर्फ उसी चेंजेस को सिंपली डिलीट कर दूंगा और ये जो एक्शन होगा, जो चेंज होगा वो डिलीट हो जाएगा टैग मैनेजर से। तो मुझे सारी चीज़ों को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपली सबमिट करके और दोबारा से नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। कन्वर्जन लिंकर के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा गूगल की कन्वर्जन एक्शन। हमने यहाँ पर गूगल की ये कन्वर्जन ट्रैकिंग यानी कि सेटअप करनी है। तो आपने ऐड न्यू टैग पे क्लिक करना है वापस से और यहाँ से टैग कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपने गूगल एड्स में जाना है और यहाँ पर गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्जन लिंकर टैग फाउंड इन कंटेनर, यानी कि ये हम ऑलरेडी पहले सेटअप कर चुके हैं। अगर ये सेटअप ना होता तो आपको फिर करना पड़ता, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि कर चुके हैं तो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वैसे अभी हम ट्रिगरिंग बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल डालना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वापस से गूगल एड मैनेजर में जाएंगे। ये हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली क्लोज़ कर दें, ठीक है, इसको आप क्लोज़ कर दें। और अब आपने क्या करना है, आपने गोल्स में जाना है और फिर यहाँ से कन्वर्जन में आ जाना है, ठीक है। समरी में आ जाएं, कोई मसला नहीं है, समरी में भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन। तो कन्वर्जन की समरी में हम आ जाएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन एक्शन क्रिएट करने का। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ देखिए ये आपको मिला न्यू कन्वर्जन एक्शन सेटअप का। अगर यहाँ पर आपके और एक्शन पहले सेटअप है तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन भी नज़र आ रहे होंगे, अगर नहीं है तो आपको यहाँ न्यू कन्वर्जन एक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा, अभी कन्वर्जन एक्शन क्या होते हैं ये चीज़ समझ लें। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट के ऊपर आप लीड कलेक्टर हैं, तो ये एक कन्वर्जन है। लीड कलेक्ट होना एक कन्वर्जन एक्शन है। आपका प्रोडक्ट का ऐड टू कार्ट होना या चेकआउट में जाना या परचेज़ करना, ये भी कन्वर्जन एक्शन है सारे, ठीक है। तो आप हर गूगल के अंदर क्या करते हैं, आप हर कन्वर्जन एक्शन को आपको मैनुअली ऐड करना होता है, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। तो आपने यहाँ पर न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम परचेज़ का कन्वर्जन एक्शन डालेंगे, ठीक है। तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वेबसाइट, ऐप, फ़ोन कॉल और इंपोर्ट का। इन सारों के ज़रिए आप कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं तो हम वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है, हम अपने वेबसाइट का डोमेन यहाँ पर डालेंगे, जो हमारी वेबसाइट का डोमेन है, ठीक है। वेबसाइट का जो डोमेन है मैं उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि वो काफ़ी लेंथी डोमेन है। तो यहाँ से मैं अपने डोमेन को कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और वहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पेस्ट करने के बाद आप स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये क्या करेगा कि वेबसाइट डोमेन को स्कैन करेगा और चेक करने की कोशिश करेगा कि ये वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, और उसके लिहाज से आपको ये सजेशन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पर मैनुअली क्रिएट करें चीज़ों को, ठीक है, एक्शन को, लेकिन आप इसको आपने नहीं करना, ठीक है। यहाँ इसके बजाय हमने क्या करना है, हमने ऐड कन्वर्जन एक्शन मैनुअली के इस ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से हम जो है ना अब सेटअप करेंगे अपना।
अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको ये एक एरर दे रहा है। एरर नहीं है, ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन है कि आपको कन्वेयर एक्शन अगर आप मैनुअली डाल रहे हैं तो आपको वेबसाइट के कोड में डालना होगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ से नहीं करवाना, क्योंकि हम कोड में ही डाल रहे हैं, ठीक है, पर दाल बगैर कोडिंग कर रहे हैं। तो अब हमारा जो मेन गोल है ऑप्टिमाइजेशन का, जिस एक्शन को हम ट्रैक करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं परचेज़ को क्लिक यानी कि ट्रैक करना चाह रहा हूँ शॉपिफाई स्टोर की वजह से। अगर आप किसी और कन्वर्जन एक्शन को आपने ट्रैक करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं परचेज़ सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये और ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपने इसको प्राइमरी जो है ना बिडिंग ऑप्टिमाइजेशन को तौर पे ही रखना है। ये हमारा प्राइमरी होता है, किसी भी स्टोर के लिए परचेज़ प्राइमरी एक्शन होता है, ठीक है। मैंने इसे चेंज नहीं करना, सॉरी, इसको मैं ऑफ करता हूँ। यहाँ पर मैं कन्वर्जन एक्शन का नेम लिखूँगा, ज़ाहिर सी बात है परचेज़ ही है मेरा, इसका नाम परचेज़ रखूँगा, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं अपने लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ये कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है यूज़ सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यानी कि हर कन्वर्जन की एक ही वैल्यू आप रख लें। मिसाल के तौर पर $10 है तो हर कन्वर्जन की $10 वो जब भी कन्वर्जन होगी तो गूगल समझेगा कि $10 का आपको प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर ईच कन्वर्जन, तो आपने इसी को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी नंबर आप नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ई कॉमर्स स्टोर होता है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर होता है, उसमें हर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है ना डिफरेंट प्राइस के होते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट कन्वर्जन की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो आपने इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन कोई भी अमाउंट ना डालना है, ठीक है, तो बेस्ट है। और दूसरा तीसरा ऑप्शन है डोंट यूज़ एनी वैल्यू फॉर कन्वर्जन एक्शन, तो ये रिकमेंडेड नहीं है ना गूगल की तरफ से ना हमारी तरफ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने जो कन्वर्जन है वो एवरी कन्वर्जन काउंट करनी है या फिर वन कन्वर्जन काउंट करनी है। अच्छा, इसके अंदर ध्यान रखें, जो परचेज़ का एक्शन होता है उसमें हर कन्वर्जन हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, ठीक है। बेशक एक ही कस्टमर 100 दफ़ा परचेज़ कर रहा है तो हम उसको ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमारे तो हर ट्रांजैक्शन हर कन्वर्जन में हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, हमें सेल हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे लिए हर कन्वर्जन ट्रैक करना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ जो कन्वर्जन एक्शन है, जैसे लीड हो गया, साइनअप्स हो गया, अब उसमें एक कोई कस्टमर है लेकिन वो डिफरेंट ईमेल से बार बार फॉर्म को सबमिट कर रहा है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि पर्सन वो एक ही है, तो लीड एक ही मानी जानी चाहिए। तो जब आप लीड को सेटअप करेंगे तो आपने यहाँ पर वन को सिलेक्ट करना है, लीड या साइनअप वगैरह को, जिसकी आप सिर्फ एक ही कन्वर्जन ट्रैक करना चाह रहे हैं। बेशक वो एक ही पर्सन 10 दफ़ा करे, लेकिन अब वो एक ही कन्वर्जन मानी जाएगी। लेकिन जब परचेज़ की बात आएगी तो परचेज़ के लिए आपने एवरी कन्वर्जन को रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपने नहीं छेड़ना, एज इट इज़ ही रहने देना है, ठीक है। इसको मैं बाद में किसी टाइम एक्सप्लेन करूँगा आने वाले टाइम में, लेकिन ये आपने ऐसे ही रहने देना है। ये सारे सही ऑप्शन है। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन एक्शन को सेटअप करने का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने एग्री एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अच्छा, ये देख लें, ये ज़हन में रखें कि ये टर्न ऑन इनहेंस्ड कन्वर्जन एक्टिव ही हो आपकी, ठीक है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी इसको मैन्युअली कोड को डालने की, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, गूगल टैग के ज़रिए, ठीक है। दूसरा जो है ना आप अपने वेब मास्टर के ज़रिए इस कर सकते हैं। तीसरा है गूगल टैग मैनेजर के ज़रिए। तो आपने यहाँ पर यूज़ गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको आपके काम की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। पहला, आपको कन्वर्जन आईडी मिल रही है, जो कि आप यहाँ गूगल टैग मैनेजर में आगे कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कन्वर्जन आईडी को, और यहाँ गूगल टैग मैनेजर में ये कन्वर्जन आईडी की जगह पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद दूसरा, यहाँ पर ये परचेज़ के ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर आपके कन्वर्जन लेबल पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जब ये कन्वर्जन होगी तो ये लेबल है, उसको पता चल जाएगा लेबल कहाँ से उठाना है और कन्वर्जन कहाँ से उठानी है। तो ये टैग कन्फिग्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने साइड पर क्लिक करें और यहाँ नीचे ट्रिगरिंग के ऑप्शन पे आ जाएं। अब यहाँ ट्रिगरिंग में आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है, ठीक है। पहला, अब हमने इसको ऑल पेज पे नहीं करना, हमने यहाँ पर स्पेसिफिक पेज के ऊपर करना है, ठीक है। जब कोई परचेज़ होगी तो एक स्पेसिफिक पेज होगा जो कि ओपन होगा। तो मैंने यहाँ प्लस के इस बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आके इसे एक नया ट्रिगर क्रिएट करूँगा, ठीक है। ट्रिगर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 2 3 4 किस्म की चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं पेज व्यू पे आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं बताऊँगा ऑल पेजेस नहीं, सम पेजेस को पेज व्यू को काउंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बताएं पेज का होस्ट नेम दे रहा है और डिफरेंट चीज़ दे रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, पेज का पाथ कर लें या URL कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ URL पे क्लिक करूँगा
उसके बाद यहाँ पर आप इसे कंटेन रहने दें और यहाँ पर अब आप उसका जो यूआरएल का वो पार्ट होगा जो कि अहम है। मिसाल के तौर पर शॉपिफाई में थैंक यू पेज होता है, जब कोई भी परचेज़ होती है तो थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। उस थैंक यू पेज का जो यूआरएल होता है उसमें ये थैंक यू लाजमी होता है शामिल, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब भी मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऐसा पेज विजिट होगा जिसके अंदर थैंक यू होगा, उसके पेज यूआरएल के अंदर थैंक यू होगा, कंटेन का मतलब है होगा, ये पार्ट होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर परचेज हुई है, ठीक है। मेरी वेबसाइट के ऊपर परचेज का जो एक्शन है वो हुआ है। अगर आप इसको इक्वल कर देंगे तो फिर आपको एग्जैक्ट वो लिंक डालना पड़ता है, लेकिन परचेज़ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता क्योंकि हर प्रोडक्ट का लिंक और हर कस्टमर का अलग थैंक यू पेज का लिंक होता है। तो उस लेकिन हर एक पेज के उसके अंदर ये थैंक यू लाजमी होता है, तो आपने ये लाजमी तौर पे सेटअप कर लेना है। यहाँ पर मैं इस ट्रिगर का नाम दे दूँगा थैंक यू पेज, ठीक है, या परचेज़ थैंक यू पेज, जो भी आपको आसान लगे वो को देके आपने सेव कर देना है। अब यहाँ सेव करने के बाद ये ट्रिगर सेव हुआ है अभी हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए ये ट्रिगरिंग में हमारा थैंक यू पेज का, अब जैसे ही मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई कस्टमर आता है और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके परचेज़ करके इस पेज पे जाएगा, थैंक यू पेज पे, ठीक है। जैसे ही वो पेज पे जाएगा तो ये मानेगा कि ये कन्वर्जन हुई है, ठीक है। कन्वर्जन कौन सी हुई है? परचेज़ हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो चेंजेस है इसका नाम दे देता हूँ कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप, कोई भी जो भी आपके लिए आसान हो। करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। अब ये चेंजेस भी हमारी टैग मैनेजर में सेटअप हो गई है, ठीक है। ये देखिए 2 चेंज हुई है, एक मैंने नया ट्रिगर बनाया और दूसरा टैग ऐड किया है, ठीक है। तो उसके बाद मैं सबमिट करके और जो है ना अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो कन्वर्जन ट्रैकिंग का एक मुकम्मल मेथड था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि वर्जन में मैं आता हूँ, ये जितने भी मैंने वर्जन सेव किए हैं वो सारे आपको इस जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने हर एक को अलग अलग नाम से सेव किया है। सबसे पहले जीटीएम टैग, फिर गूगल टैग, कन्वर्जन लिंकर, सबको 1 बाय 1 सेव करता गया हूँ ताकि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कभी कोई गलती हो जाती है, मुझे पता चलता है कि कन्वर्जन लिंकर में कोई मसला है, तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूंगा, बाकी चीज़ों को मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं दोबारा इसको सेटअप कर लूँगा ताकि मसला हल हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, इसमें टैग मैनेजर में आपने इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हम वापस से गूगल एड मैनेजर में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा जो ये सेटअप है कन्वर्जन सेटअप, ये हमारा हो गया, इसको मैं डन कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस था गूगल की कन्वर्जन ट्रैकिंग का। आपने ध्यान में रखना है कि आपके लिए लाजमी है कि आप जो है पहले गूगल टैग को सेटअप करें, उसके बाद कन्वर्जन टैग को सेटअप करेंगे आप, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है और बेस्ट है मेरे लिहाज से कि गूगल टैग मैनेजर को आप यूज़ करें। इससे आपके वेबसाइट के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा।